हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार आज सीटेट के नए टॉपिक को लेके आए हैं, जिसका नाम है बुद्धि। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें पढ़ेंगे बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकार, आईक्यू लेवल, इस सब के बारे में हम जानने की और समझने की प्रयास करेंगे। तो बुद्धि है क्या? बुद्धि को एक तरह से हम कह सकते हैं क्षमता है, एक तरह से सिचुएशन को अडेप्ट करने की, चीज़ों को सीखने की, तर्क देने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ये सब बुद्धि का एक प्रतिमान है कि किस तरह से हम किसी समस्या का सॉल्व करेंगे, कैसे चीज़ों को देखेंगे, कैसे तर्क करेंगे, कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छे है, क्या खराब है, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ये सभी बुद्धि का ही एक प्रतिमान है। तो आइए देखते हैं बुद्धि के बारे में और समझते हैं। इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। वही जो बताएं हम, समस्या जो है, जितनी भी तरह की समस्या है उस सुलझाने में बुद्धि ही मदद करता है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, यानी सोचता है, इमेजिंग करता है, इमेज करता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायरेक्शन है। बुद्धि जो है बहुआयामी है। परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं, बुद्धि बहुआयामी है, द्विआयामी है, एक आयामी है। तो इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि एक मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, एक दिशा में कार्य नहीं करता है। हर एक बार में कई बातों को, कई कठिनाइयों को, कई प्रॉब्लम को सोचते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं। तो बुद्धि मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है और कठिन योग्यता का एक सेट होती है। बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अस्थाई भी होती है, कुछ बुद्धि अस्थाई होती है, और बहुत सारी बुद्धि परिवर्तनशील भी होती है, जो आयु अनुभव के अनुसार समझते जाते हैं और नए नए चीज़ों को जो सीखते हैं वो परिवर्तन होते हैं। कुछ बुद्धि अस्थाई भी होते हैं। बुद्धि अनुकूलन यानी एडेप्टेशन स्थापित करने में मदद करता है। बुद्धि कहाँ कैसे अनुकूल रहना है, कहीं क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सभी बुद्धि से ही काम करता है। कहा भी गया है कि बुद्धि से काम लिया जाना चाहिए, बल से नहीं। अब देखते हैं बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो बहुत सारे वैज्ञानिक ने बहुत कुछ कहा है। उसमें एक थॉर्नडाइक है, उसने बुद्धि के 3 प्रकार दिए हैं: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त का मतलब है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो सभी मूर्त के अंतर्गत आते हैं। अमूर्त के अंतर्गत जिसे हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं। जैसे भगवान, सिर्फ उसकी कल्पना कर रहे हैं, आत्मा उसकी कल्पना कर रहे हैं पर दिखाई नहीं दे रहे। और सामाजिक बुद्धि जो सामाजिक कार्य के लिए तत्पर रहते हैं, उसे सामाजिक बुद्धि से रिलेटेड है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। मूर्त बुद्धि,
तो मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती है, मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। जैसे मैकेनिक, कारीगर, ये सभी मैकेनिकल जो है, जो उस चीज़ को ठीक करता है, कारीगर कोई मूर्ति बनाता है तो वो देख के बनाता है, समझ के बनाता है, छू के बनाता है। अमूर्त बुद्धि जो हमें भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार, अमूर्त बुद्धि के। डॉक्टर किसी मरीज को बीमारी को समझने के लिए उसे ब्लड टेस्ट, एक्सरे आदि कराए, सिर्फ उसे देख करके बीमारी की पता नहीं लगा सकते। चित्रकार, कवि, ये सब अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जो समाज से भी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे नेता, व्यवसायी, अध्यापक, समाज सेवी इत्यादि, ये सब समाज सेवी बुद्धि के अंतर्गत है। कुछ टर्म्स हैं। 1916 ईस्वी में टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। इन्होंने संशोधन किया या सूत्र दिया। तो टर्मन ने जो है बुद्धि का जो सूत्र दिया है, संशोधित सूत्र 1916 में दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि का सूत्र किसने दिया, फार्मूला किसने दिया, तो याद रखें टर्मन ने दिया और 1916 में दिया। तो यह सूत्र है मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज बटे वास्तविक आयु गुना 100। मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। बुद्धि लब्धि और उनकी स्थिति को देखते हैं। आईक्यू और स्थिति, आईक्यू लेवल के बारे में जानते हैं। जिसकी बुद्धि आईक्यू पावर 25 से कम है वो जड़ बुद्धि कहलाते हैं। जो 25 से 49 में है मूढ़ बुद्धि कहलाते हैं। 50 से 59 वाले, 69 वाले मूर्ख बुद्धि कहलाते हैं। 70 से 79 वाले मंद बुद्धि कहलाते हैं। 80 से 89 वाले सामान्य बुद्धि के से नीचे आते हैं और 90 से 109 सामान्य बुद्धि एवरेज में आते हैं। 110 से 119 सामान्य बुद्धि से ऊपर आते हैं। 129 से 120 से 129 तीव्र बुद्धि, 30 से 139 प्रखर बुद्धि और 140 से अधिक प्रतिभाशाली, जिसे गिफ्टेड यानी गॉड गिफ्टेड कहा जाता है। 140 से जो अधिक होते हैं इससे IAS IPS जो बनते हैं उसकी IQ लेवल 140 से अधिक हुए होते हैं। डॉक्टर, ये सभी अच्छे IQ लेवल वाले होते हैं। तो इन IQ लेवल और उनकी स्थिति को आप अच्छे से याद कर लें। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 25 से कम या 25 से 49 ये सब की स्थिति क्या है, जड़ बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि है, मूर्ख है, क्या है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें। तो
बुद्धि के बारे में आज ने बात किया। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, अगले वीडियो में बताएंगे। आज इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उठा सकें। धन्यवाद।